नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। प्रिय दर्शकों, आज हम आपके लिए एक ऐसा प्रसंग लेकर हाजिर हुए हैं जो काफ़ी ज्ञानवर्धक है और आप इस प्रसंग से काफ़ी ज्ञान अर्जित करेंगे। प्रिय दर्शकों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप इसका फ़ायदा उठा सकें। प्रिय दर्शकों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो 10 लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी इस तरह की वीडियोस देखकर ज्ञान अर्जित कर सकें। प्रिय दर्शकों, ये तो आप जानते ही हैं, मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा फल उसे मिलता है। जैसे बीज वो बोता है वैसा ही उसे काटना पड़ता है। प्रिय दर्शकों, ये अटल सत्य है और इस अटल सत्य को आप ठुकरा नहीं सकते। कोई भी व्यक्ति इस अटल सत्य को नहीं ठुकरा सकता। जो व्यक्ति जैसे कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। प्रिय दर्शकों, उसे अगला जन्म क्या मिलता है यही हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अगले जन्म में उसे क्या जीव और जंतु और पशु का जन्म मिलता है, कैसा जन्म मिलता है, किस कर्म के आधार पर उसे कैसा जन्म मिलता है, यही हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे। प्रिय दर्शकों, सबसे पहला रिश्ता होता है मित्रता का। मित्रता का रिश्ता बहुत ही अनूठा होता है। ये तो आप जानते ही हैं, एक सच्चा मित्र समय आने पर अपने प्राणों की आहुति अपने मित्र के लिए दे सकता है। तो दोस्तों, जो व्यक्ति मित्रों के साथ छल करते हैं, मित्रों को धोखा देते हैं, उन मित्रों को धोखा देने के बाद उन व्यक्तियों की जब मृत्यु होती है तो उन्हें अगला जन्म चील के रूप में मिलता है, जो कि पहाड़ों में रहकर अपना जीवन यापन करते हैं और मरे हुए जीव जंतुओं का भोजन करते हैं। और ऐसा भोजन करने के बाद वो अपना समय व्यतीत करते हैं और अपनी भूल को सुधारने की कोशिश करते हैं। तो प्रिय दर्शकों, कभी आप अपने मित्र से छल कपट ना करें। दूसरा होता है प्रिय दर्शकों, दूसरों का अनादर करना। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपने धर्म का तो अनादर ही नहीं करते, दूसरे धर्मों का भी अनादर करते हैं। और ऐसे व्यक्ति जब मृतलोक में जाते हैं तो उन्हें कुत्ते के रूप में जन्म मिलता है। अपनी भूल सुधारने के लिए उन्हें कुत्तों का जन्म मिलता है ताकि वो भौंकते रहें, चिल्लाते रहें और कोई उनकी बात ना सुने। तो प्रिय दर्शकों, ऐसे लोगों को कुत्ते का जन्म मिलता है जो अपने धर्म का भी अनादर करते हैं और दूसरों के भी धर्म का अनादर करते हैं। प्रिय दर्शकों, तीसरा, अपने गुरुजन और अपने माता पिता का जो व्यक्ति सम्मान नहीं करते, अनादर करते हैं, और जो व्यक्ति अपने माता पिता को ठुकराते हैं, उन लोगों को तो काफ़ी पीड़ादायक जन्म मिलता है। जैसे कि वो व्यक्ति जब जन्म लेते हैं तो जन्म लेने के बाद वो व्यक्ति जब अपने गर्भ में ही उनकी मृत्यु हो जाती है तो ऐसा उनके साथ होता है जो व्यक्ति अपने गुरुजन का अनादर करते हैं। क्योंकि एक गुरु ही ऐसा माध्यम होता है हर व्यक्ति के लिए, जो गुरु की महिमा से वो व्यक्ति अपने उच्च स्तर पर पहुंचता है, अपने उच्च शिखर पर पहुंचता है। तो कभी अपने माता पिता व गुरु का अनादर ना करें। प्रिय दर्शकों, इसके बाद आता है ज्ञानी पंडित का। ज्ञानी पंडित जो होते हैं वो अपने ज्ञान से दुनिया को रोशन करते रहते हैं। प्रिय दर्शकों, कुछ ज्ञानी पंडित ऐसे होते हैं कि वो बिना दक्षिणा लिए अपना ज्ञान अर्जित नहीं करते हैं। तो ऐसे ब्राह्मण पंडित को चाहिए कि वो, अगर कोई व्यक्ति दक्षिणा देने की सामर्थ्यता में ना हो तो वो व्यक्ति को पंडित जो है ज्ञान दें, ज्ञान अर्जित करें। अगर पंडित इस तरह का ज्ञान अर्जित नहीं करते हैं तो उन्हें अगले जन्म में बैल बनकर इस धरती पर आना होगा और अपनी भूल सुधारनी होगी। प्रिय दर्शकों, इसके बाद आते हैं कुछ तरह के चालाक लोग जो हमेशा चालाकी दिखाते हैं, छल कपट दिखाते हैं और हमेशा चालाक बनकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। उन लोगों को अगले जन्म में उल्लू का जन्म मिलता है, जो कि उल्लू बनकर अपना जीवन यापन करते हैं और अपनी भूल को सुधारते हैं। प्रिय दर्शकों, इसके बाद कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो महिलाओं का सम्मान तो करते हैं और काफ़ी महिलाओं का इज्जत भी करते हैं, और कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो महिलाओं को गलत दृष्टि से देखते हैं, महिलाओं का अनादर करते हैं, महिलाओं का सम्मान नहीं करते। तो वो व्यक्ति अगले जन्म में प्रिय दर्शकों गधे के रूप में इस धरती पर आते हैं, जो कि कभी किसी महिला को नज़र उठाकर भी ना देख सकें। तो ऐसे लोगों को गधा बनकर अपना जीवन व्यतीत करना पड़ता है और अपनी भूल सुधारनी पड़ती है। प्रिय दर्शकों, इसके बाद आता है नंबर कुछ महिलाओं का। कुछ महिलाएं अपने पति के अलावा किसी और पुरुष का विचार नहीं करती और अपने पति का ही सम्मान करती हैं। पर प्रिय दर्शकों, कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं
जो अपने पति का सम्मान नहीं करती हैं और वो अन्य पुरुषों में रुचि रखती हैं, तो ऐसी महिलाओं को अगले जन्म में चमगादड़ के रूप में इस धरती पर आना पड़ता है और चमगादड़ के रूप में उन्हें इस धरती पर आकर अपनी भूल सुधारने का मौका मिलता है। प्रिय दर्शकों, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो आत्महत्या कर लेते हैं। ईश्वर के द्वारा दिए गए इस मनुष्य रूप का वो विनाश कर लेते हैं। अगले जन्म में उन्हें सर्प बनकर इस धरती पर आना पड़ता है और सर्प बनकर उन्हें अपनी भूल सुधारने का मौका मिलता है और उन्हें अपनी गलती का ये एहसास होता है कि हमने कितनी बड़ी गलती की, जो कि हमने आत्महत्या करने के बाद ये जन्म मिला है। तो प्रिय दर्शकों, उन लोगों को सर्प बनकर इस धरती पर आना पड़ता है और अपनी भूल सुधारने का मौका मिलता है और काफ़ी पश्चाताप उन्हें करना पड़ता है। तो प्रिय दर्शकों, कुछ कर्म ऐसे होते हैं, उन कर्मों के आधार पर ही आपको जीव जंतु और पशु का जन्म मिलता है। प्रिय दर्शकों, कुछ लोग इस प्रकार के होते हैं कि वो हमेशा दूसरों का विनाश करते हैं, दूसरों की हत्या करते हैं, दूसरों को मारते हैं, काटते हैं। उन लोगों को बकरे के रूप में अगले जन्म में इस धरती पर आना पड़ता है और वो भी किसी न किसी कसाई के हत्थे चढ़ जाते हैं और कसाई उन्हें काट देता है। तो दोस्तों, मरने के बाद उन्हें भी इस तरह का जन्म मिलता है और उन्हें फिर बकरे के रूप में अपनी गलती का एहसास होता है और उन्हें भी भूल सुधारने का अपना एक मौका मिलता है। तो प्रिय दर्शकों, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिन कर्मों की वजह से उन्हें अगले जन्म में इस तरीके के जीव जंतु पशु आदि का रूप मिलता है और उन्हें अपनी भूल सुधारने का मौका मिलता है। प्रिय दर्शकों, हम इस जन्म में जो कर्म करते हैं उन्हीं कर्मों के आधार पर हमें अगला जन्म मिलता है। उन्हीं कर्मों के आधार पर हमें अगले जन्म हमारे जो है निर्धारित किए जाते हैं। तो आप हमेशा इस तरह के कर्म करें कि आपको अगला जन्म भी मनुष्य रूप में ही मिले और आप मनुष्य रूप में इस धरती पर दोबारा आएँ, आपको कभी जीव जंतु या पशु का जन्म ना मिले। प्रिय दर्शकों, आपको हमेशा सच्चे दिल से ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए, ईश्वर के चरणों में अपने आप को अर्जित करना चाहिए ताकि अगला जन्म आपको मनुष्य का मिले, चील कौवे या कुत्ता बिल्ली का जन्म आपको ना मिले, क्योंकि ये जन्म आपको अपने कर्मों के आधार पर ही मिलते हैं। प्रिय दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं आपको वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आप इस जानकारी से ढेरों लाभ उठाएंगे। प्रिय दर्शकों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए